अब आपको बताएं कि ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है और खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। सबसे पहले रुख करते हैं हम हारिस नवाज साहब का और उनको सबसे पहले कहेंगे कि आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया, आपका शुक्रिया। और हारिस साहब, क्या समझते हैं कि ईरान के इजराइल पर हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल में क्या मुमकिन तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? लेकिन बड़े अरसे से जो है वो इसराइल इस चाल दिला रहा था आपके सामने जो पैलेस्टाइन उन्होंने बर्बरियत की इंतहा कर दी है। इनोसेंट मासूम औरतों बच्चों बूढ़ों को इन्होंने 33,000 के करीब मारे हैं और 10-15,000 अभी भी मलबे में दबे। उसके बाद दमिश्क में इन्होंने ईरानी एम्बेसी पे हमला किया जब बाजारान के कमांडर हुआ। जिसके बाद ईरान ने ये अनाउंस किया कि हम अपने टाइम और मर्जी के मुताबिक तो रात को उन्होंने तकरीबन 150 से 200 के करीब क्रूज मिसाइल और ड्रोन, इसमें 99% इसराइल का दावा कि वो रास्ते में मार दिए, इसराइल तक थोड़ा सा डैमेज जरूर हुआ। और इसके साथ देखने की बात ये है कि अब इसराइल का रद्द क्या होता है। इसराइल की जो एक सिक्योरिटी काबीना है उन्होंने तो उसको इख्तियार दे दिया कि जो वो फैसला करें, लेकिन बाइडन ने बड़ा सख्ती से कहा है कि नंबर 1 अमेरिका इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कंडेम किया ईरान के अटैक को इसराइल के ऊपर और साथ होने के हम अमेरिका इसराइल को। लेकिन देखने की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया कि जी कोई इसके बाद एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। और जो है वो इसको एक्सटेंड करता है या रोकता है, क्योंकि कोई इतना ज्यादा ना जानी नुकसान हुआ है ना कोई मिलिटरी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और अब अगर ये इसके बाद रिटेलिएट करते हैं, ईरान ने पहले कह दिया कि हमने अपना बदला ले लिया, वी डोंट वांट फर्दर एस्केलेशन। अब अगर ईरान इजराइल इस पर ज्यादा एस्केलेट करते हैं उससे मिडिल ईस्ट में बहुत हालात खराब हो सकते हैं और अल्टीमेटली पूरी दुनिया में इसके असरात होंगे। इसलिए सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स को बड़ी सख्ती से इसराइल को कहना चाहिए क्योंकि आपका नुकसान नहीं हुआ और आपने पहले बहुत ज्यादा स्टार्ट करा है, इसलिए यहाँ पर इसको एंड करें, डी एस्केलेट करें, एस्केलेट ना करें। देखना ये है कि आप इसके बाद इसराइल का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन बड़े अरसे ठीक है हारिस नवाज साहब, आप हमारे हमरा ही मौजूद रहेगा। बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब से। जी मसूद अहमद खान साहब, क्या कहेंगे, क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? अब ये होगा कि फोकस जो था पहले गजा पे था वो अब डाइवर्ट होकर ईरान पे आ जाएगा। तो इजराइल इस मौके से ये भी फायदा उठाएगा जो राफा का ऑपरेशन का रुका हुआ था वो उस पर करेगा। तो उसमें यह है कि मसाइल ज़्यादा होंगे और जो सीज फायर के लिए जो बातचीत चल रही थी हो सकता है वो नियर फ्यूचर में जल्दी में ये मुमकिन ना हो। और ओवरऑल देखा जाए तो जो ऑयल सप्लाईज हो रही हैं यहाँ से मिडिल ईस्ट से या रेड सी से है या पर्शियन गल्फ से हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिससे ये होगा एक इंटरनेशनली आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे जिस विल हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे रीजन में। इसके इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पे भी आएंगी और इस तरह जो चार्टर जो एक कार्गो जहाज होंगे या मर्चेंट शिप्स हैं उनकी जो मूवमेंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है कि जो अरब ममालिक की जो पोजीशन है वो भी इसमें वाज़ेह हो जाएगी। ताहम जिस तरीके से हमने देखा है सवाए उर्दून के बाकी अरब ममालिक ने अपने जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया था, तो वो भी है। लेकिन जनरली पब्लिक देखा जाए तो अरब ममालिक की जो पब्लिक है वो ईरान के साथ फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी रहे और खड़ी रहेगी। और ये है कि हो सकता है सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट्स में जो वो रीजनल कंट्रीज अगर अल्लाह ना करे कि इसमें कि वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं या यूनाइटेड स्टेट इसमें शामिल होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होंगे, जिसके एक डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं रीजन के लिए। खित्ते में बड़ी जंग के बादल छा गए और तीसरी आलमी जंग का खतरा भी मंडलाने लगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। आप दोनों का शुक्रिया।